Thank you. Honorable dignitaries on the stage, my brothers and sisters and dear children, मेरे यहाँ आने की इतना कुछ सुनने के बाद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकास जी ने, बहनों ने इतना कुछ बांध दिया थोड़े शब्दों में कि कुछ कहने को बाकी नहीं होता। लेकिन मैं ये तमन्ना रखता था कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के सदस्य संस्था ने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है और मेरे अपने लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि 2 मिनट मुझे दे दिए जाए। मैं 50 साल की सर्विस के बाद अभी अगस्त में रिटायर हुआ हूँ और मैं काफ़ी वर्क एल्कोहलिक हूँ। इवन जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था तब भी रात को मैं 7-8 बजे घर आता था, तो अब भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मैं कभी 8 बजे से पहले घर नहीं आया। बच्चे अमेरिका चले गए थे, तो श्रीमती जी हरविंद कौर घर में अकेली होती थी, तो उन्होंने, उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था कि मैं सारा दिन बाहर रहता हूँ। सवेरे 5 बजे उठते थे हम, तो सुबह 6 बजे मैं एक्सरसाइज के लिए निकल जाता था, योगा के लिए निकल जाता था, और वो यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम में आती थी, योगा करती थी, और आधे घंटे के लिए हम फिर इकट्ठे होते थे और फिर मैं अपने काम पे निकल जाता था। रात को 8 बजे घर में आता था, तो उनका समय निकलना मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन जुनून था कि मैंने एक एजुकेशन सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो मैंने करीब 50 साल प्लस सर्विस की। लेकिन इस समय में जो मैंने श्रीमती हरविंद कौर में चेंज महसूस की, वो एक अद्भुत चेंज है जो मैं अनुभव नहीं कर सकता। अपने आप को स्टैंड लोन बनाना, अपने आप को संभालना, ये ब्रह्म कुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी की देन है कि मिसेस हरविंद कौर और ऐसी बहुत सारी बहनें जो अपने आप को संभाल सकी हैं और समाज में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकी हैं। मैंने जिंदगी में कभी अपने बारे में नहीं सोचता था कि मेरे लिए शांति चाहिए या कुछ और हो, क्योंकि काम तो काम ही था मेरे लिए। लेकिन अगस्त में अभी मैं रिटायर हुआ हूँ, तो एक वैक्यूम आ गया कि मैं क्या हूँ, क्या करना चाहता हूँ। इसके बाद जो कंट्रीब्यूशंस टेक्निकली करनी थी, प्रोफेशनली करनी थी, वो हो गई, अब क्या करूँ। लेकिन ये खला मैंने अपनी मैडम में देखा कि उन्होंने ढा लिया। इस संस्था ने जो उनको दिया, जो मैंने महसूस किया उन्हें, वुमेन एम्पावरमेंट। हम आमतौर पे मर्द प्रधान सोसाइटी है, हम सोचते हैं कि हम ही जो करेंगे वो ही होगा, लेकिन उनकी यहाँ की एसोसिएशन से मैंने महसूस किया कि वो अपने आप में इतनी एम्पावर्ड हैं कि जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से शांत स्वभाव के साथ जी सकती है। दूसरा, मैंने संस्था के बारे में ये जाना, आमतौर पे हम देखते हैं कि धर्म जो होता है मन की शांति के लिए, और जो सोसाइटी में लड़ाई झगड़े हैं या हमारी गलत सोच है, बार्बेरियनिज्म जिसको कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए धर्म पैदा होते हैं, और धर्म अलग अलग होते हैं, और वो हमारी सोसाइटी को अलग अलग
ग्रुप्स में बांट देते हैं। मैं पगड़ी बांधता हूँ, सिख हूँ, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है। मैं सोचता हूँ कि सिखिज्म ही एक दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं। सिमिलरली बाकी धर्म वाले भी लोग ऐसा ही सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जो कहानी है, जो मेरा धर्म है, सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन ये ब्रह्म कुमारी गॉडली यूनिवर्सिटी ने जो धर्म चलाया है, वो सारे संसार को एक ही धर्म में बांट कर रखता है, वो मनुष्यता है। यही एहसास कराया जाता है, यही शिक्षा दी जाती है कि भैया नेगेटिविटी को त्यागो, अपने आप को एम्पावर करो, निस्वार्थ समाज में जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कंट्रीब्यूशन करो। तीसरा जो मुझे एहसास हुआ है वो है कि मन की शांति, जिसके लिए हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है कि मैं अपने आप को निर्माण की तरफ ले जाता हूँ और दूसरों को अपने आप से ऊंचा गिनता हूँ। मैं दूसरों की बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि बुराई में मेरा दिमाग बुराई की तरफ ही चलता है। जैसे बहन जी ने बताया था कि जो हम मानते हैं, जो करते हैं, वही बनते हैं, वो उनका ही साथ मिलता है। तो एक पॉजिटिव माहौल है यहाँ। जैसे ही यहाँ लोग आते हैं तो बड़े शांत स्वभाव के साथ वापस जाते हैं और दिनचर्या उनकी बहुत शांत होती है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है करने। मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी हूँ, लेकिन इन सालों में जब से श्रीमती जी ने यहाँ ज्वाइन किया है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे अपने आप में महसूस होता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ और बदलूं। निस्वार्थ लोगों के लिए काम करना, अरदास करना, ये हर आदमी नहीं सोचता, लेकिन इस संस्था में ये सिखाया जाता है और प्रैक्टिस की जाती है। 3-4 महीने पहले मैं कोविड से बहुत बीमार हो गया और हालत ये हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि 5 से 10% चांस हैं बचने के, शायद ही बच पाऊँ। और खबर यही होता है कि अभी हैं या नहीं है। लेकिन श्रीमती जी ने अपनी मेडिटेशन, अपनी जो शक्ति इनको मिली, उससे अरदास की कि ये आदमी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और इस संस्था में सभी ने जुड़कर अपनी अपनी जगह मेरे लिए अरदास की। अभी सारे मुझे ये बताते हैं कि मैं दवाइयों से ठीक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर से लोग बहुत ही कम वापस आते हैं। आमतौर पे वो टुवर्ड्स द एंड। और मुझे भी उन्होंने कह दिया था कि वेंटिलेटर उतार दो, यहाँ से पाइप काट के यहाँ पाइप लगा देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट समहाउ द नेक्स्ट डे ये जो कॉमन दुआएं थी, मुझे यकीन है कि इसी के कारण मैं डॉक्टर्स के आने से पहले बैठा हो गया और उन्होंने मेरा वेंटिलेटर उतार दिया, पाइपें उतार दी और मैं हरी हूँ संस्था का, इनका माहौल का, इनकी जो साझी शिक्षा है उसका, दुआएं हैं उसका, कि मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए तो हर आदमी करता ही है, सारी उम्र हम इसी में लगे रहते हैं कि मैं ये भी कर दूँ, ये मिल गया उससे ज़्यादा कर दूँ, उससे ज़्यादा कर दूँ। लेकिन दूसरों के लिए, समाज के लिए सोचना हर आदमी के सोच के मुताबिक नहीं होता, सोच में नहीं आता। मैं धन्यवादी हूँ इस संस्था का कि इसके साथ हर जुड़ा व्यक्ति एक पॉजिटिव सोच रखता है और समाज के लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।